Hello children and welcome to digital learning platform of Wilson International School. I am your mentor Amrita and today we'll be starting the last part of chapter number 3 that is poverty as challenge. तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास हमने पढ़ा कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज होता क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स क्योंकि वो पॉवर्टी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दे आर द पुअरेस्ट फॉर्म. इकोनॉमिकली एंड सोशली अगर हम बात करेंगे तो कैजुअल लेबर्स जो होते हैं, लैंडलेस लेबर्स जो होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू वल्नरेबल ग्रुप्स रिलेटेड टू पॉवर्टी. अगर हम बात करेंगे इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज की तो हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा जो पुअर स्टेट है वो है ओडिशा एंड बिहार. बट अभी बहुत सारे स्टेट्स ने लास्ट 10 इयर्स में, लास्ट 15 इयर्स में अपना जो पॉवर्टी का जो ग्राफ है उसको बहुत ऊपर लाया है या फिर अपना पॉवर्टी को इराडिकेट किया है. हाउ? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की बात करें तो उन्होंने क्या किया है, अपना पीडीएस सिस्टम को बहुत अच्छा किया है. अगर हम पंजाब एंड हरियाणा का बात करें तो एग्रीकल्चर सिस्टम आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने अपना एग्रीकल्चर सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि poverty has been removed by giving more and more employment opportunities. अगर हम तमिलनाडु की बात करें सो as we know पीडीएस सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया है अपना. एंड अगर हम बात करें केरला का तो केरला हैज फोकस मोर एंड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अगर हम कंट्री की बात करते हैं ऑन द ग्लोबल सिनेरियो तो चाइना एंड साउथ एशियन कंट्रीज दे हैव मोर एंड मोर फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मतलब लोगों पे, मैन पावर को एडुकेट करने में इन्वेस्टमेंट किया है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने में, सो दैट पीपल बिकम मोर एंड मोर एडुकेटेड. क्योंकि अगर लोग अगर एडुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली जॉब मिलेंगे एंड जॉब अगर मिलेगा तो पॉवर्टी नहीं रहेगी. क्लियर? लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा था. टुडे आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी के कारण क्या है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. कॉज ऑफ पॉवर्टी, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर पॉवर्टी. बहुत सारे रीजंस है. सबसे मेन जो रीजन है पॉवर्टी का वो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया हैड अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी. व्हाई? बिकॉज द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश का जो रूल्स थे, जो पॉलिसीज थे, दे ruined the traditional handicraft and discouraged development of industries. तो हमारे इंडिया में शुरू से खादी बहुत चलता था. हैंडीक्राफ्ट मतलब घर पे बैठ के वुमेन यूज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन उसको डिस्करेज किया गया, उसको एनकरेज नहीं किया गया. ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इंडिया को हमने एनकरेज किया तो हम पीछे रह जाएंगे एंड इंडिया आगे बढ़ जाएगी. तो उन्होंने डिस्करेज किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिस्करेज किया एंड देन उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो डेवलप नहीं हो पाया, टेक्सटाइल्स डेवलप नहीं हो पाया. अभी इफ वी टॉक अबाउट बंगाल में बहुत अच्छा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है. इफ वी टॉक अबाउट गुजरात में बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है. बट उनको क्या किया गया, उनको डिस्करेज किया गया. व्हाई? ब्रिटिशर्स हैड नॉट लेट इंडिया टू राइज. ठीक है. सो लो रेट ऑफ ग्रोथ and increase in population combined make the growth rate of per capita income. Per capita मतलब एक इंसान का जो अर्निंग है वो घट गया. Why? Because इतना पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जॉब्स नहीं थे. सो इतना पॉपुलेशन बढ़ा और सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्करेज किया. सो पर कैपिटा इनकम, एक इंसान का जो इनकम है वो घट गया. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? पॉवर्टी और पुअर. विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड. मैंने कहा कि अभी पंजाब एंड हरियाणा में भी उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट किए? बाय ग्रीन रेवोल्यूशन. मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला के अपना प्रोडक्शन को बढ़ा के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया. मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर. हाउएवर these were not enough to absorb all the job seekers. So if I talk about agriculture तो डेवलप हो गया हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन, HIV सीड्स हमने ऐड किया, लॉन्च किया. बट पॉपुलेशन इतना ज्यादा था कि इतने लोगों के हिसाब से जॉब्स कम थे. जॉब्स तो थे बट इंडिया में पॉपुलेशन, हमेशा से इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा रही. सो पॉपुलेशन के हिसाब से जॉब वर लेस. क्लियर? नेक्स्ट, another feature of high poverty rates has been
The huge income inequality. Now, what is income inequality? Income inequality matlab in our country what is happening? Rich is becoming more rich, poor is becoming more poor. That is the main problem of our country. इसीलिए इनकम इक्वालिटी, हर किसी के साथ हर किसी का सेम इनकम नहीं ना. If I talk about there are 5 people, ठीक है, नंबर ए का इनकम है 1000, ठीक है, नंबर डी का इनकम है 5000 एंड बाकी 3 का इनकम है ओनली 100. तो क्या ये इक्वल है? किसी का 5000, किसी का 1000, किसी का 100. वहीं पे अगर हम दूसरे एक कंट्री की बात करें जहां पे 5 इंसान है एंड एक का है 2000, एक का है 2000, एक का है 25,000, एक का है 2000, एक का है 2000, एक का है 2500, एक का है 3000 एंड एक का है 3000, एक का है 3000. So 3 plus 3 plus 3 9 10 11 12 13. तो हमने देखा कि ये इक्वल है, सबका 2 to 3 के बीच में इनकम है. बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी का 5000, किसी का 6000, किसी का 100. तो दिस इज अनइक्वल एंड दिस इज इक्वल. सो हमें जो जिस कंट्री में इक्वल इनकम रहेगी, ऑलमोस्ट इक्वल इनकम, वहां पे रिच विल नॉट बी मोर रिच एंड पुअर विल नॉट बी मोर पुअर. पॉवर्टी कम रहेगी बिकॉज ऑलमोस्ट सबके पास इक्वल लेवल ऑफ इनकम है. पर इंडिया क्या है, किसी किसी के पास बहुत ज्यादा इनकम है, किसी के पास बहुत कम इनकम है, राइट. So one of the main reason is unequal distribution of land and other resources. So we have read कि land fixed है, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि लैंड बहुत फिक्स्ड है, लोगों के पास लैंड नहीं है. लैंड नहीं, इसी लड़ाइयाँ ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है क्योंकि खुद का जमीन नहीं है, पॉपुलेशन इतना है, लैंड फिक्स्ड है. दैट्स व्हाई देयर इज नो लैंड अलॉटेड टू पीपल. लोगों के पास जमीन नहीं. In India, lack of land resource has been one of the major cause of poverty in India, but proper implementation of policy could have improved the lives of millions of rural people. तो rural people में क्या होता है, लोग basically they depend on agriculture. रूरल एरिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, पर लोगों के पास जमीन नहीं है, लोग दूसरे के अंडर में काम करते हैं, ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है, पर डे हिसाब से वेज मिलता है विच इज वेरी लो. एंड व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली देयर इज वेरी लो लेवल ऑफ पीपल हु आर अर्निंग गुड लाइवलीहुड. ज्यादा पैसा नहीं होता है क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है. बट ये जो केस है, ये जो पीपल लोगों के पास जो जमीन नहीं है, तो अगर हम सही से रिसोर्स अगर अलॉट करेंगे तो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. लेकिन सही से जो रिसोर्स अलॉट करने का जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, वही सही नहीं है इंडिया में. अगर हमारे पॉलिसी सही रहेंगे तो पीपल के पास, लोगों के पास जॉब भी रहेगी एंड लोगों के पास लैंड भी होंगे. Number 3, small farmers needed money to buy agriculture inputs like seeds, fertilizers, pesticides, etc. So they used to borrow money and were unable to repay. ना क्या होता है कि रूरल एरिया में जब आप एग्रीकल्चर करते हो, जब आप फार्मिंग करते हो, यू नीड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, गुड क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स. तो ये खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं एंड फार्मर्स के पास पैसे होते नहीं, तो वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं. किससे लोन लेते हैं? बोरोवर्स से बोरो करते हैं. और उनके पास खुद के पास इनकम ही नहीं होती है कि वो लोन को वापस से रिपे कर सके. तो अल्टीमेटली क्या होता है, दे सफर फ्रॉम पॉवर्टी. दीज आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. एंड बेसिकली पॉवर्टी कहाँ है इंडिया में? रूरल एरियाज में. क्लियर? नाउ यू कैन सी दिस सिनेरियो. जस्ट सी, poverty and lack of education form a vicious cycle. The cycle is connected. Now see, सबसे पहले पुअर एंड हेल्थ लिविंग ना, अगर कोई गरीब रहेगा, दे विल नॉट गेट इनफ फूड. अगर किसी के पास कोई गरीब होगा, गरीबी रहेगी, तो क्या होगा, वो पढ़ नहीं पाएगा. ऑब्वियसली पैसे नहीं है तो स्कूल नहीं जा पाएगा, नो स्कूल. अगर वो स्कूल नहीं जाएगा, अगर वो एडुकेशन नहीं मिलेगी उसको, तो जॉब भी नहीं मिलेगी. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज मतलब नो जॉब. के पास जॉब भी नहीं रहेगी, पढ़ाई नहीं रहेगी, जॉब भी नहीं रहेगी. अगर जॉब नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली कोई भी इनकम या फिर जो सैलरी नहीं मिलेगी.
सैलरी नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, भूखे मरेंगे। दिस साइकिल इज कनेक्टेड। इसकी बात करें तो जस्ट सी इन लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके पास जॉब नहीं रहेगी, इफ यू डोंट हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशन, ये दोनों चीज अगर आपके पास नहीं होगा तो अल्टीमेटली आप यू विल बी अनएम्प्लॉयड। नो जॉब मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, नो एजुकेशन मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब पॉवर्टी। यहाँ से भी अगर देखें पॉवर्टी रहेगा तो यू विल बी अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेंगी, आपके पास एजुकेशन की कमी होगी। सिमिलरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस, नाउ अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट से हम कमाते हैं राइट, दूसरे कंट्री में भेजते हैं, हम कमाते हैं, अगर एक्सपोर्ट सही से नहीं हो रहा है, सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है, तो डिसबैलेंस हो गया, मतलब पॉवर्टी, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन हमारा इम्बैलेंस हो गया, हमारा इम्बैलेंस हो गया। अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो इट विल लीड टू पॉवर्टी। सिमिलरली अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगी, इतना पॉपुलेशन इज सो वास्ट इन इंडिया, अगर हम सही से प्लानिंग नहीं करें कि किसको कौन सा जॉब देना है, कौन सा एरिया में पीपल को जॉब देना, अगर सही से हमने प्लानिंग नहीं की तो इट विल लीड टू पॉवर्टी। सो पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहता है, व्हेनेवर देयर इज हाई पॉपुलेशन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तभी होता है जब पॉपुलेशन ज्यादा होता है, क्लियर। एंड अगर इनकेपेबल, अगर पुअर प्लानिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ना नेचुरल रिसोर्स हमें पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसी को हम इंडस्ट्रीज में ले जाके वी मैन्युफैक्चर। हमने पढ़ा था ना प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसी को हम मॉडिफाई करके इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। एक छोटा सा एग्रीकल्चर से, एक छोटा सा, नाउ सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ जूट, ठीक है, तो जूट को हमने नेचुरली हमने एक्सट्रैक्ट किया, जूट को हमने इंडस्ट्री में ले जाके जूट को रिफाइन करके उसको प्रोसेस करके जूट बैग्स बनाए, तब जाके अगर जूट बैग्स बने तो इंडस्ट्री में जब वो प्रोसेस हो रहा है तो यू नीड लेबर, इंडस्ट्री में आपको तो एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, लोग कौन प्रोसेस करेगा, जूट तो आ गया, कच्चा जूट आ गया हमारे, नेचुरली हमें मिल गया जूट, अब वो जूट को प्रोसेस करने के लिए हमें लोग चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट, लोग चाहिए मतलब आपको नौकरी देनी पड़ेगी, लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, मतलब यू हैव टू हायर पीपल, तो गरीबी कम हो जाएगी। सो सिमिलरली नेचुरल रिसोर्सेज को सही जगह पे लगाने के लिए भी अथॉरिटीज होनी चाहिए। तो अगर अथॉरिटीज अगर इनकेपेबल है, मतलब अगर इनकेपेबल इन द सेंस इनकेपेबल ऑफ अलॉटिंग द रिसोर्सेज, सही से अगर रिसोर्सेज को सही जगह पे नहीं ला रहे तो इट विल लीड टू पॉवर्टी। अगर अथॉरिटीज सही से अगर लोगों को हायर करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन में लगाएंगे, जॉब्स देंगे तो पॉवर्टी नहीं रहेगी, क्लियरली। तो डेफिनेटली इट इज बेसिकली रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। जब हम रिफाइन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को रिफाइन करके इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं तो जॉब क्रिएट होता है, एंड अगर जॉब्स क्रिएट नहीं होगा तो पॉवर्टी होगा, सही से अगर अलॉटमेंट नहीं होगी तो इट विल लीड टू पॉवर्टी, क्लियर। नेक्स्ट, एंटी पॉवर्टी मेजर। एंटी पॉवर्टी मेजर क्या है, कैसे हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बचा सकते हैं कंट्री को पॉवर्टी से। सो जो स्कीम है वो दो पार्ट में डिवाइड है कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हम प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कंट्री का जो ग्रोथ है, ग्रोथ को कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, बाय न्यू पॉलिसीज एंड लेटेस्ट जो रूल्स है बाय गवर्नमेंट वो लागू करके। एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या होता है, जो पर्टिकुलरली ग्रुप्स को हम जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स है, जो राशन शॉप्स है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस जो होता है, जो हमारा राशन शॉप्स में हम फेयर प्राइसेस में जो हम बेचते हैं लोगों को सामान, तो उस तरीके से टारगेट करके कि दिस लेवल इतना बीपीएल में जो लोग जिस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में जितने भी लोग फॉल करते हैं, बीपीएल की कैटेगरी में लोगों को हम क्या करेंगे, 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो आटा देंगे। So these are some of the schemes or programs run by government. Now since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. Now just imagine कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा हुआ है। There is a strong link between economic growth and poverty reduction. Now obviously अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा तो पॉवर्टी क्या होगा, गिरेगा। both are indirectly proportional, ठीक है, मतलब both are not directly proportional। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा तो ऑब्वियसली पॉवर्टी बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी ही ग्रोथ नहीं कर रही है
तो लोग में दुनिया में ज्यादा से ज्यादा गरीबी होगा। एंड अगर इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रांग है, देयर विल बी नो पुअर और नो पॉवर्टी। क्लियर? नाउ व्हाट आर द स्कीम्स? नाउ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज नोन एज MGNREGA जो एक्ट है, वो क्या बोलता है? 100 डे ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड। हर एक घर में हम एटलीस्ट 100 दिन का सैलरी या 100 दिन की वेज हम देंगे। क्यों? सो दैट उसको लाइवलीहुड का सिक्योरिटी मिले। कहाँ पे? रूरल एरियाज में, नॉट इन अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब 100 दिन की तो पक्का है, 100 दिन का सैलरी या वेज आपको मिलेगी ही मिलेगी। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्राउट, deforestation and soil erosion. Now these are the natural calamities. इसको अगर हम इस टाइम में हम लोगों को ज्यादा जरूरत होता है, इस टाइम में लोग सबसे ज्यादा मरते हैं एंड पुअर पीपल सबसे ज्यादा सफर करते हैं जब ड्राउट कंडीशन होता है या जब सॉइल इरोशन होता है। तो पर्टिकुलरली इन दिस केसेस नेचुरल कैलेमिटीज में हाउ टू प्रिवेंट पीपल, हाउ टू हेल्प पीपल, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखा है। In 1993 प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और PMRI was started and इसका क्या एम है? To create self employment opportunities for educated unemployment youth in rural areas. So rural areas में there were unemployed youths. Youth मतलब जो यंगस्टर्स है, जो आजकल के जो नौजवान है, उनको जब जो अनएम्प्लॉयड 21-22 पढ़ाई हो गया बट जॉब नहीं मिली, तो उन लोगों को फोकस करके, टारगेट करके ये जो एक्ट है ये बोलता है कि इनको एम्प्लॉयमेंट दो, किनको? यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट दो इन रूरल एरियाज। So these are some of the anti-poverty schemes or measures. Next, in 1995, Rural Employment Generation Program (REGP) was launched. Now, what is the aim of this program? To create self-employment opportunities in ये general self-employment opportunities है। 1993 में create हुआ था for youth, youngsters के लिए, and this is for all, सबके लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया। इन 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched and the program aims at bringing the assisted poor families above poverty line. So हमें पता है कि poverty line क्या था? poverty line on the basis of calorie, on the basis of wage, हमने पढ़ा था ना कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि BPL का जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेज रेट पे भी वो डिफाइन करा था हमने। तो BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में जो फैमिलीज है पुअर, उनको क्या किया गया? ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है SHG में क्या होता है? लोगों को अपने आपस में ग्रुप्स बनते हैं एंड उनको सब्सिडी देता है। कौन? गवर्नमेंट सब्सिडी देता है एज वेल एज क्रेडिट देता है बैंक कि आप इतना अमाउंट, सब क्या करते हैं, सब लोग, और सपोज 20 लोग मिलके एक ग्रुप बनाए, दे आर वेरी पुअर, 20 लोग एक ग्रुप बनाए, अब उन ग्रुप को बोलेंगे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब उनको बैंक क्या देगी? क्रेडिट देगी, मतलब लोन देगी। एक जने के बेसिस में तो बैंक लोन नहीं दे सकती क्योंकि एक जन के पास ज्यादा पैसे है नहीं। अगर जब बैंक लोन देता है तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी या मॉर्गेज के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं हो तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। अकेले एक जने के पास तो प्रॉपर्टी हो नहीं सकती, तो ये 20 जने इकट्ठे होके इनको मिल के बैंक इनके अगेंस्ट में लोन देती है। एक जन के अगेंस्ट में नहीं लोन देती है। बैंक को लगता है कि 20 जनों ने मिलकर अगर पैसे इकट्ठे करा तो एक अमाउंट हो गया। 20 जनों ने मिलके अगर 10,000 भी दिए है ना, तो 20 जने मिलके अगर 10-10 हजार देंगे तो 2 लाख रुपए हो गया ना। उसके अगेंस्ट में बैंक क्या देगा? लोन देगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दैट इज ओनली फॉर द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस इन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वाज लॉन्च्ड। Under this program, additional central assistance is given to states for basic services such as health, education. So health, education, shelter, drinking water and electricity. 2000 में ये जो स्कीम है PMGY, इसके तहत हमने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने एडिशनली क्या दिया?
बेसिक क्या होता है? अगर आपको बेसिक, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, पानी पीने के लिए पानी होना चाहिए, घर होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। दीज आर द प्राइमरी और द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो ये 2000 में दिस स्कीम हैज स्टेटेड दैट हम एडिशनल ये सारे बेनिफिट्स लोगों को देंगे सो दैट दुनिया में पॉवर्टी ना रहे। क्लियर? तो दीज वर सम ऑफ द स्कीम्स। एक है MGNREGA, then is PMRY, then is SGSY, REGP and PMGY। इन सबके फुल फॉर्म्स आपको लर्न करने हैं। एग्जाम में यू कैन गेट द शॉर्ट फॉर्म्स एंड यू कैन बी आस्क्ड टू राइट द एब्रिविएशन। सो ये आपको सारे लर्न करने हैं। तो दीज वर सम ऑफ द स्कीम्स दैट वर एंटी पॉवर्टी स्कीम्स और एंटी पॉवर्टी policies. Now last is the challenge. What is the challenge of poverty? In India, poverty has declined. मतलब पॉवर्टी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे स्टेट में पॉवर्टी बहुत कम हुआ है, बट इट स्टिल रिमेन्स इंडिया मोस्ट चैलेंज। इतना कम होने के बाद भी इंडिया में many people are poor. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. 10 से 15 साल और लगेंगे पूरा पॉवर्टी को खत्म करने में, राइट? कैसे होगा वो? बाय अचीविंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने पहले ही पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा, बढ़ेगा, तो पॉवर्टी अपने आप घटेगी। हमारा मेन एम इज टू इम्प्रूव और इज टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। हमें क्या करना चाहिए? एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करना चाहिए फॉर एवरीवन, सो दैट एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। अगर पीपल विल बी एजुकेटेड तो ऑब्वियसली पॉवर्टी नहीं रहेगी, तो ये फ्री होना करना चाहिए। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन को कम करना चाहिए। तो फर्स्ट वाज व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करो, एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दो, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करो, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को अपॉर्चुनिटीज दो, वुमेन को आगे बढ़ाओ एंड इकोनॉमिकली वीक, अच्छा, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को भी आगे बढ़ाओ एज वेल एज द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर है, जो बैकवर्ड है, उनको आगे बढ़ने का मौका दो। दिस वे वी कैन इंक्रीज we can decrease the poverty level in the country. Clear? So very small, very easy chapter, and here we came to the end of the chapter. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज बहुत सारे schemes पढ़ा, right? There are many anti-poverty schemes. हमने पढ़ा what are the causes of poverty. Causes of poverty क्या है कि ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स ने हमें मौका ही नहीं दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया, encourage नहीं किया। इंडिया में लैंड की कमी के चलते लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग आगे नहीं बढ़ पाए, लोग कमा नहीं पाए, एंड जो छोटे छोटे फार्मर्स है उनके पास एबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं है टू रीपे लोन, इसीलिए दुनिया में पॉवर्टी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई। ये साइकिल, दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये विशियस साइकिल जो है ये रिलेटेड है। अगर आप पुअर रहोगे, अगर आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने की पढ़ाई नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी तो पैसा नहीं होगा तो फिर आप भूखे रहोगे, एंड दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन। एंड लास्ट में हमने पढ़ा मेनी एंटी पॉवर्टी schemes like these all. So you have to learn the schemes and very easy. And जो लास्ट में जो चैलेंज था कि हमारा देश में इतना पॉवर्टी कम होने के बाद भी पॉवर्टी इज अ चैलेंज, व्हाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड नो इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो कैसे चेंज हो सकता है? इकोनॉमिकली ग्रोथ को बढ़ाओ, इकोनॉमी को और ज्यादा से ज्यादा डेवलप कराओ, एंड एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री करो, एंड ऑल्सो अगर हम ज्यादा से ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट एंड वीकर सेक्शंस को, अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो पॉवर्टी हट सकती है। क्लियर? So here we came to the end of the chapter. Till then, if you have any doubt, you are always free to ask or comment. Till then, take care. Bye bye. Thank you.